हेलो एवरीबॉडी, आई एम आशीष कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सीखिंग बिहार इंटर कॉलेज पेशारा। बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिंपल सेंटेंस का निर्माण किस तरह से इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करके बनाया जाता है। कहने का मतलब कि इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हमारे इन्फिनेटिव वर्ब होता क्या है। सबसे पहले इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है और ऐसे किस कंडीशन में इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब यह हम जान लेते हैं तो उस आधार पे हम जो है कि इन्फिनेटिव का कब कहाँ प्रयोग करते हैं ये जान करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब वह वर्ब होता है जो कि मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके पहले यूज होता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया होगा कि इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है वह मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके पहले अगर हम टू लगाते हैं तो वह इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। अब हम यह सीखते हैं आगे कि किस दशा में हम इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमारे सामने दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे। तो सेंटेंस हमारे सामने जब भी उपस्थित होंगे वह सेंटेंसों की संख्या दो या दो से अधिक हो सकती है। और दूसरी बात, अब उसमें जो फाइनाइट वर्ब होंगे वो भी 1, 2, 3 हो सकते हैं। तो फाइनाइट वर्ब, अब पहला काम ये ध्यान देना है कि जो सेंटेंसेस आएंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट जो होंगे वह हमेशा इसमें एक होना चाहिए। इन्फिनेटिव क्योंकि यह खुद एक समझा जाए तो नॉन फाइनाइट वर्ब का भाग ही होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए क्या करते हैं कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होते हैं वह एक होते हैं। तो इसमें भी सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट होंगे वह एक ही होता है। और दूसरी बात, अगर फाइनाइट वर्ब की बात करें तो यह 1, 2, 3 अलग अलग हो सकते हैं। अब इस आधार पे हम इसके कंडीशन को पहचानने का प्रयास करते हैं। अब उस कंडीशन को किस प्रकार से पहचाना जाएगा आइए देखते हैं। तो अगर सेंटेंस के जो फाइनाइट वर्ब को अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले सेंटेंस का या दूसरे सेंटेंस का तीसरे सेंटेंस का, तो इसमें दो बातें दिखाई देती हैं। वह है या तो उसमें एम का मतलब उद्देश्य और दूसरे में रिजल्ट अर्थात परिणाम। तो अगर सेंटेंस में कोई उद्देश्य या परिणाम दिखाई देता है तो वहां पर ध्यान देते हैं कि इस उद्देश्य, एक सेंटेंस में उद्देश्य दिखाई देगा तो दूसरे में एक्शन दिखाई देगा, या तो पहले में एक्शन दिखाई देगा तो दूसरे में उद्देश्य दिखाई देता है। तो ये रहा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट होता है परिणाम अगर दिखाई देता है किसी सेंटेंस के किसी भी हिस्से में। अगर परिणाम की बात करते हैं तो परिणाम के साथ साथ पहले आपको रीजन मतलब कारण समझ में आता है। अर्थात एक सेंटेंस में कारण देगा तो दूसरे में परिणाम देगा। जब यह बातें समझ में आ जाती हैं कि एक तरफ एक्शन मतलब कोई कार्य, ऐसा कार्य हो, कोई काम हो जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए, और या तो दूसरे सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई कारण हो जिस कारण से वह परिणाम का भागी बना। तो ये दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। अगर सब्जेक्ट एक है और उसमें उद्देश्य और कार्य, परिणाम और कारण जुड़े होते हैं तो ऐसी दशाओं में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। बच्चों, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर सब्जेक्ट एक है
और उसमें उस सब्जेक्ट के जो सेंटेंसेस हैं उस सेंटेंस के पहले सेंटेंस में चाहे कार्य दिया हो और दूसरे में उद्देश्य दिया हो, चाहे पहले में ही उद्देश्य दे दे दूसरे में कार्य दिया हो, तो ऐसे भाग को हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें रिजल्ट का जिक्र किया जाए, किसी सेंटेंस में कारण दे दें और दूसरे में परिणाम दे दें, तो ऐसी अवस्था में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। और एक तरफ यह बात होती है कि इन्फिनिटिव वर्ब ये जो है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों रूपों में परिलक्षित होते हैं, दोनों रूपों में यह प्रयोग होते हैं। तो चलिए अब यह ध्यान देते हैं कि इन्फिनिटिव का जब प्रयोग करेंगे तो किन के साथ करेंगे, क्या यह कार्य के साथ होगा या कारण के साथ होगा या उद्देश्य या परिणाम के साथ होगा। तो इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इन्फिनिटिव वर्ब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इन्फिनिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले जुड़ता है या बेस फॉर्म से पहले जुड़ता है। अब दूसरी बात ये आपको किनके साथ जोड़ना है इन्फिनिटिव वर्ब, ये ध्यान दीजिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले एम और रिजल्ट, जो भी एम होते हैं उद्देश्य होते हैं, अगर सेंटेंसेस में उद्देश्य दो या दो से अधिक सेंटेंसेस में अगर एम आ जाए या रिजल्ट, अगर ये दोनों बातें शामिल होती हैं तो हमने आपको पहले बताया कि जब एम आएगा तो उनके साथ कार्य ही होगा, और अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट के साथ कारण जुड़ा होगा। ये दो बातें आप ध्यान देंगे, लेकिन सबसे मुख्य बात यह ध्यान देंगे कि इन्फिनिटिव वर्ब जो होता है यह हमेशा एम के साथ और रिजल्ट के साथ। कहने का मतलब जिस भाग में सेंटेंसेस के जिस भाग में एम की बात की जाए उस भाग के वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब में बदल देंगे, उस भाग के वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब में बदल देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब भी आ जाते हैं तो उसको जो कहते हैं फाइनाइट वर्ब के रूप में रख दिया जाता है, इन्फिनिटिव के रूप में रख दिया जाता है, इन्फिनिटिव के रूप में रख दिया जाता है। और दूसरे भाग में अगर सेंटेंसेस में किसी सेंटेंस के किसी भाग में अगर रिजल्ट की बात की जाती तो रिजल्ट को के वर्ब को हम इन्फिनिटिव वर्ब में शामिल करते हैं। अब इस बात को अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं कि यह जान करते कि एम और रिजल्ट के साथ ही केवल इन्फिनिटिव वर्ब जोड़े जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसी बात को हम समझने के लिए उस एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के आधार पर ही हम यह कंफर्म करते हैं कि किस तरह से इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करके जो है कि हम सिंपल सेंटेंस निर्माण करते हैं। तो इस बात की चर्चा हम जो है एग्जाम्पल के आधार पर करते हैं। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है, he took a knife, he wanted to kill the hen। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, he took a knife, he wanted to kill the hen। यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं दो सेंटेंसेस हैं और ये दो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे ही है और यहाँ पर भी है, ये दोनों क्या है सेम। अब आगे चलते हैं, इसके फाइनाइट वर्ब को लेते हैं। फाइनाइट वर्ब में टुक अ नाइफ है, इसमें एक चाकू लेने की बात कही गई है और दूसरी तरफ क्या है वांटेड टू किल है और एक मुर्गी को मारने की बात की गई। कहने का मतलब एक मुर्गी को मारना उद्देश्य यहाँ पे दिख रहा है और जबकि पहले में एक कार्य दिख रहा है। मुर्गी को मारने के लिए कार्य क्या किया गया, एक नाइफ को लिया गया। तो इस प्रकार से यह ध्यान देना है कि सब यह जो है एक में हमें एक्शन दिखाई दे रहा है और दूसरे में यह जो है कि एंड दिखाई दे रहा है। जब यह भाग को हम ध्यान करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि इसके आधार पर इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब इसे इन्फिनिटिव वर्ब में किस प्रकार चेंज करेंगे। सबसे पहले आप जब भी उद्देश्य और कार्य की बात की जाए तो
यहाँ पे हमने ये भी बताया कि एम वाले हिस्से में सेंटेंस का जो एम का हिस्सा है उसके साथ आपको इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करना है। तो एम का हिस्सा ये है, इसका मतलब इसके जो फाइनाइट वर्ब है वांटेड है, जबकि यहाँ पे खुद इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव के रूप में, तो हम इसे इतने पार्ट को इन्फिनिटिव के रूप में रख देते हैं और बाकी जो एक्शन का हिस्सा है उसे हम ज्यों का त्यों रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि टू नाइफ टू किल द एनिमल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यह हमारा सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल को अगर देखते हैं तो वह है ही इज वेरी बिग। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। और दूसरा है कि कन्नड़ वाक, ये कन्नड़ वाक वह चल नहीं सकता। इसके पहले हिस्से में यहाँ पे दिखाया गया है वो है रीजन, और दूसरे हिस्से में दिखाया गया है रिजल्ट। जब यह कंफर्म हो जाता है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे सब्जेक्ट एक है। सब्जेक्ट एक होने की अवस्था में अब हम चलते हैं फाइनाइट वर्ब की तरफ। यहाँ पे हमें फाइनाइट वर्ब में क्या मिला? वेरी बिग। वेरी बिग, जो कि आप इसको खुद एडवर्ब कर सकते हैं वेरी को। और दूसरे इसमें कैन नॉट वॉक। तो बच्चों ये ध्यान देना आवश्यक है कि जहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग कर दिया जाए, वेरी बिग का प्रयोग किया जाए, तो ऐसे में थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि वेरी को हम एडवर्ब टू में प्रयोग करते हैं और इसके बाद बाकी जो फाइनाइट वर्ब है वाक को हम इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखिए रीजन और रिजल्ट। सबसे पहले रीजन और रिजल्ट। पहले भाग में हमें रीजन मिला, दूसरे भाग में रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे अब इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करना कहाँ पे है? रिजल्ट के साथ करना है। तो रिजल्ट वाले भाग में जो फाइनाइट वर्ब है उसको रख देंगे। तो इस तरह से रीजन वाला पार्ट यहाँ पे है ही इज। वेरी को आप टू लगा देंगे। वेरी एक एडवर्ब का कार्य करता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि वेरी को आप टू लिखेंगे। जब भी कंबाइन करेंगे इसको टू लगा के ही करेंगे। तो टू वेट, और जो फाइनाइट वर्ब को है, फाइनाइट वर्ब को हम इन्फिनिटिव वर्ब में बदल देते हैं। इस तरह से यह जो है कि सिंपल सेंटेंस में कंबाइन हो गया। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आपको हम दूसरा एग्जाम्पल देकर के इसे हम समझा सकते हैं। राम वेंट टू इलाहाबाद, ही वांटेड टू स्टडी देयर। तो यहाँ पे आपको तो ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, दूसरे में सब्जेक्ट ही है, दोनों एक ही हैं। अब फाइनाइट वर्ब की बात करें तो इसमें एक कार्य किया गया है कि राम इलाहाबाद गया। राम इलाहाबाद गया, क्यों गया भाई? He wanted to study there. वह चाहता था वहाँ पे पढ़ना, तो वहाँ वह पढ़ना चाहता था। यहाँ पे आपको ध्यान हो गया यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पे एक कार्य दिखाया गया है एक्शन, और दूसरे में एंड दिखाया गया है।
तो ऐसे हिस्से को हम इसके साथ जोड़ते हैं, कंफर्म हो लेते हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब का ही प्रयोग होगा। अब इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग होगा तो किसके साथ होगा? मैंने आपको पहले बताया कि चाहे तो एम के साथ होगा चाहे जेड के साथ होगा। तो एम इस सेंटेंस में है तो एक्शन वाले भाग को आप लिखेंगे, राम वेंट टू इलाहाबाद टू स्टडी। राम वेंट टू इलाहाबाद टू स्टडी। यहाँ पे देर का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद स्वयं विराजमान है या लिखा गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर और भी एग्जाम्पल चाहिए तो लिख सकते हैं, हम समझ सकते हैं लेकर के। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, रहीम इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। रहीम बहुत मोटा है, ही कैन नॉट रन फास्ट, और वह जो है कि तेज नहीं दौड़ सकता। तो यहाँ पे रहीम शब्द और दूसरे में ही है, ये दोनों सेम होते हैं, ये बात आप कंफर्म हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं वर्ब की तरफ। यहाँ पे वेरी का प्रयोग है और यहाँ पे रन फास्ट का प्रयोग। तो इसे देख करके हमें समझ में आता है कि यहाँ पे एक रीजन दिखाता है और दूसरे में जो कि व्याख्या की गई है रिजल्ट की। तो बच्चों जब ये बात कंफर्म हो जाती है तो आप उसके के आधार पर ही यह निर्णय लेते हैं कि हमें जो है इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करना चाहिए। और इन्फिनेटिव का प्रयोग दो ही के साथ होता है, एंड के साथ और रिजल्ट के साथ। यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला है तो रिजल्ट वाले भाग में हम इन्फिनेटिव, रिजल्ट वाले भाग के फाइनाइट वर्ब को हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे। और यहाँ पे अगर वेरी है तो वेरी को एडवर्ब टू लिखेंगे। इस तरह से हो जाएगा कंबाइंड में, रहीम is too weak, too fat. Rहीम is too fat to run fast. तो इस तरह से बच्चों हमारा कंबाइंड सेंटेंस तैयार हो गया सिंपल सेंटेंस के रूप में। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी देना चाहता हूँ, उस होमवर्क को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका आंसर दे सकते हैं। और भी अगर कुछ शिकायत हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ऐड कर सकते हैं।
ये आपके लिए होमवर्क है। रानी वेंट टू आगरा, शी वांटेड टू सी द ताज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।